वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक ऐसा विभाग है जिसका प्रचार या जिसके बारे में बात इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी की, हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी की, और जहाँ तक मुझे समझ में आता है समाजवादी पार्टी में भी, हमारी भाषा में कहना चाहिए, रार की जड़ भी वही विभाग था। परिवार के टूटने और परिवार में विवाद अगर कहीं था तो खनन से आई हुई नंबर 2 की कमाई के बंदर बाट की थी, जिसके कारण ये परिस्थिति बनी। लेकिन मुझ पर जो गुरुतर दायित्व पार्टी ने दिया है, सरकार के मुखिया हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने जो दिया है, उसको पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ और पूर्ण रूप से उस व्यवस्था में सुधार करते हुए उसमें उनके सहयोगी के रूप में काम करने का मेरा संकल्प है। नकली शराब और जो हाई कोर्ट के आदेश के हिसाब से अनुसार जो शराब की दुकानें हाईवे से अलग हटाने पर प्रयास का काम चला है, उसमें बहुत कुछ सफलता भी मिली है, लेकिन अभी शराबबंदी पर कोई ऐसी नीति की बात नहीं आई। अच्छा, स्कूलों और कॉलेजों और मंदिरों के पास जो शराब की ठेके हैं, उस पर क्या सरकार विचार कर रही है? बिल्कुल, वो तो तय था, नियम भी है कि 75 कुछ इस तरीके की 75 उसकी कुछ दूरी बनाकर ही बननी थी, लेकिन जो पिछली सरकारें रही हैं वो नियम कानूनों के विरुद्ध काम करना उनका स्वभाव था और उसी के अनुसार वो चली हैं। अब उनको पूरी तरह से ठीक करना हम सबकी जिम्मेदारी होगी। शराब की दुकानें बंद कराई जा रही है, उनके लिए रिन्यूअल हो चुका है समाजवादी पार्टी में समय से पहले ही, जो 7 मार्च और अप्रैल का चल रहा था, उस पर आपकी क्या रणनीति है? देखिए, ये विषय हम लोगों के सामने आ चुका है। हम लोग अपने कैबिनेट मंत्री के साथ इस संबंध में बैठ चुके हैं, लेकिन अब इस चीज़ पर कोई काम करते हैं तो तमाम चीज़ें हम लोगों के सामने आकर के खड़ी हो रही हैं। वो रेवेन्यू कैसे वापस होगा, तमाम उलझने हैं, उनको ठीक करने के लिए इस विषय पर हम लोगों की एक लंबी वार्ता चल चुकी है और फिर आगे बैठेंगे। पिछली सरकार के इस गलत निर्णय पर जो रिन्यूअल समय से पहले कराया गया, उसके लिए कोई जांच या किसी तरह की कार्रवाई की योजना है आपके? निश्चित रूप से इस विषय पर भी वार्ता हुई है कि ये जो अभी तक केवल जेब भरो नीति के कारण, और केवल एक आबकारी में ही नहीं, आप किसी भी विभाग में देख लीजिए, प्री मैच्योर काम करके केवल और केवल इसलिए ये किए गए कि क्योंकि मालूम हो गया था कि आगे हम आने वाले नहीं हैं, तो किस तरीके से इन सब चीज़ों से पैसा कमा करके इनको अपने वश में करने का जो प्रयास किया गया था, उस पर वार्ता चल रही है। कार्यकर्ताओं की और पीड़ितों की बात सीधे थाने में सुनी जाए, इसके लिए पुलिस अधिकारियों को आपने क्या कोई निर्देश दिया है, खासतौर से इटावा जिले में? ये बात बिल्कुल सच है। जनपद इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, ये 2-3 ज़िले ऐसे हैं जहाँ मुझे लगता है बहुत बड़े ऑपरेशन की आवश्यकता है, और ये ऑपरेशन किया भी जाएगा। अभी उसके लिए हम लोग सब प्रयत्नशील हैं, बैठेंगे, और मुझे लगता है कि केवल तबादला ही उसका इलाज नहीं है, ट्रांसफ़र उसका इलाज नहीं है, सुधार उसका इलाज है। ट्रांसफ़र करा के तो जाएंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ही है, तो कहीं भेजेंगे तो वहाँ तंग करेंगे। इसलिए इन्हीं लोगों में सुधार करके पनिशमेंट हो सकता है। सुधार के तमाम तरीके होते हैं, जैसे व्यवहार से, आचरण से, बातचीत से, और आवश्यकता पड़ेगी तो फिर पनिशमेंट भी। ये तो बात का सबसे बड़ा उपाय होता ही है।